इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं लीनियर ग्रेडिएंट के बारे में। सीएसएस के अंदर क्या होता है, किस तरीके से हम लोग उसका यूज़ करते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। तो इस वीडियो को आप लोग स्किप मत करना और आपको एंड ऑफ एंड आपके इसके जितने पैरामीटर होते हैं वो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको ये देखो, मैंने वीएस कोड ओपन तो कर ही रखा है। यहाँ पे मैंने index.html की फाइल ओपन कर रखी है और यहाँ पे मैंने सिंपल से एक इमेज भी ले रखी है, BG-JPG। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे सामने एक इमेज भी है। तो ये लोड क्यों नहीं हो रही, ये देखो एक मेरे सामने इमेज भी है और इस इमेज में मैं आपको डाल के दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग लीनियर ग्रेडिएंट का यूज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, शिफ्ट पेज 1 टैप करूँगा और बेसिक टेम्पलेट मेरे सामने यहाँ पे HTML का प्रिंट हो जाना चाहिए था और नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे इस तरीके से इस तरीके से लिख लूँगा, बेसिक HTML का बोल्ड प्लेट मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या डालूँगा, यहाँ पे मैं सिंपल एक बॉक्स डालूँगा। अब मैं स्टाइल यूज़ करूँगा डायरेक्टली, ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉडी और यहाँ पे मैं लिखूँगा इसकी जो विड्थ है वो 100% करो और इसकी जो हाइट है वो 100 व्यू पोर्ट हाइट सेट कर दो। इसी के साथ साथ आप लोग क्या करो, बैकग्राउंड का कलर आप लोग कुछ मत करो। जो भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ और जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो अगर मुझे सेंटर के अंदर चाहिए तो मैं लिख दूँगा सिंपल प्लेस आइटम सेंटर और डिस्प्ले में यहाँ पे ग्रिड सेट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा और इस कोड को रन करने के लिए आपको यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप लोग क्लिक करो। और आपको अगर इसका कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये कि आप लोगों ने ये जो एक्सटेंशन है इसको आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है। अगर आप लोगों ने इंस्टॉल किया फिर भी आप लोगों को नहीं दिखाई दे तो आप लोग राइट क्लिक करें, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ओपन विद लाइव सर्वर का, आप लोग डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दें तो भी आपका काम बन जाएगा। ऑलराइट, तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट, मेरा पेज यहाँ पे ओपन हो चुका गूगल क्रोम के अंदर, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि ये जो बॉक्स मैंने जस्ट अभी क्रिएट किया था ये वाला, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सिंपल बॉक्स की जो विड्थ है, बॉक्स की जो विड्थ है वो आप लोग 60% सेट करो इस तरीके से, और आप लोग हाइट इसकी 60% सेट करो। लिखो सिंपल बैकग्राउंड इमेज URL इस तरीके से और आप लोग BG-JPG यहाँ पे सेट कर लो। बैकग्राउंड में आपको पोजीशन सेंटर सेट करनी पड़ेगी, बैकग्राउंड आपको साइज क्या करनी पड़ेगी, कवर सेट कर दो कुछ इस तरीके से। और इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मीडिया कवरी भी यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मुझे नीड पड़ने वाली है इसकी। तो मीडिया कवरी आपको मैंने बता रखा है क्या होती है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से डालूँगा 768 पिक्सल। ऑलराइट, और मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो बॉक्स है इसकी मैं सिंपल विड्थ सेट करूँगा 95% और 95% ये मैं सेट कर दूँगा है। ठीक है, सेव करूँगा। और अब अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ तो यहाँ पे मेरे सामने ये देखो इस तरीके से इमेज मुझे दिखाई दे रही है। अगर मैं मेरे पेज को छोटा भी करूँ तो भी देखो मेरे सामने प्रॉपरली इमेज मुझे दिखाई दे रही है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ, टाइम आ चुका लीनियर ग्रेडिएंट का किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो खैर सिंपल सी बात है, आपको सिंपल लिखना क्या है। वैसे तो आपको मैं एक लिंक, आर्टिकल का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लेना। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे जिस आपकी बैकग्राउंड इमेज आप लोगों ने लिखा ना, यहाँ पे आपको सिंपल कोमा देना है। आपको लिखना लीनियर ग्रेडिएंट, आपको ये वाला लिखना पड़ेगा, ये वर्ड लीनियर डेस ग्रेडिएंट, और आपको यहाँ पे ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इसको आप लोग ओपन एंड क्लोज करोगे और आप लोग कोमा लगाओगे। ठीक है, इतना आपको करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे मैं लिखता हूँ रेड, जैसे मैं लिखता हूँ ब्लू, जैसे मैं लिखता हूँ ऑरेंज, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 कलर लिए हैं, रेड ब्लू ऑरेंज। और यार मैं कुछ भी ले सकता हूँ, एक कलर सपोज मैंने येलो ले लिया। इस तरीके से मैंने इसमें कुछ कलर को डाल दिया, मतलब ऐसे पैरामीटर मैंने कलर को पास कर दिया है। अब मैं सेव करूँगा इसको, अब मैं जैसे सेव और मैं यहाँ पे चलूँगा तो ये देखो क्या हुआ, ये देखो क्या हुआ, इस पर कंप्लीट कलर आ चुका है ना इस पर कलर। लेकिन मैं आपको सिंपल से एक बात बताऊँ तो आपको एक यहाँ पे ये जो लिंक है, मैंने जो वेबसाइट ओपन कर रखी है, ये मैंने पेज ओपन कर रखा है, इसका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो चेकआउट कर लेना। मैं सबसे पहले तो इसकी थीम को डार्क करूँगा। ठीक है, मैं इसको डार्क करूँगा, देखो डार्क काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अब देखो थोड़ा रीड करते क्या है लीनियर ग्रेडिएंट। देखो द लीनियर ग्रेडिएंट CSS फंक्शन, एक CSS का फंक्शन है, क्रिएट एन इमेज
कंसिस्टिंग ऑफ प्रोग्रेसिव ट्रांजिशन, ठीक है, बिटवीन टू और मोर कलर्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट्स रिजल्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्रेडिनेट डेटा टाइप विच इज ए स्पेशल काइंड इमेज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो आपको इस तरीके से बैकग्राउंड लिखना है, हमने लिखा बैकग्राउंड इमेज, और आप लोग अगर इमेज को हटा के भी इसको काम में लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। देखो मैं ओनली बैकग्राउंड लिखता हूँ इस तरीके से, तो भी आपका सेम रिजल्ट है, तो भी आपका गाइस सेम रिजल्ट है। मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, देखो आपका सेम रिजल्ट है, और यही तो है। अगर मैं ये देखो सिंपल इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। अब सिंटेक्स की थोड़ी बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने सिंटेक्स बता रखा है। अब इसमें और भी काफ़ी चीज़ें होती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से डालता हूँ कि मुझे आपको डिग्री दिखानी है, डिग्री किस तरीके से सेट करते हैं, तो आपको डिग्री भी इसमें सेट कर सकते हो। जैसे मैं अभी के लिए इतने कलर नहीं डालूंगा, मुझे मान लो 2 कलर चाहिए। एक मुझे कलर चाहिए रेड, इस तरीके से मान लो येलो चाहिए, यार मुझे येलो चाहिए, और प्रॉपरली येलो मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा ट्रांसपेरेंट येलो चाहिए मुझे इस तरीके से। और एक दूसरा कलर चाहिए, वो मुझे चाहिए सिंपल ट्रांसपेरेंट। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से ट्रांसपेरेंट डाल देता हूँ, और मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, मुझे पता है, मैं इस तरीके से लिखूँगा। और ट्रांसपेरेंट 50% चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ 50% मैं अभी के लिए नहीं लिख रहा हूँ, सॉरी, और मैं आपको डिग्री यूज़ करके बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल 20 डिग्री इस तरीके से, और मैं यहाँ पे कोमा देता हूँ, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा लीनियर ग्रेडिनेट 20 डिग्री, और ये वाला कलर, और एक सिंपल ट्रांसपेरेंट है, मतलब कोई कलर ही नहीं है वो, ठीक है। सेव करते हैं, और जैसे मैं सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे आपको अगर लेके चलूँ यहाँ पे, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे सिंपल इस इमेज पे एक येलो कलर यहाँ पे आ चुका है। लेकिन यहाँ पे देखो, जहाँ पे मेरा माउस है यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे इसका कलर प्रॉपरली वाइट है, मतलब थोड़ा वाइट दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, तो वहाँ पे देखो मेरा कलर थोड़ा डार्क ही येलो है, मतलब थोड़ा येलो, एक प्रॉपर येलो है वो, है ना। तो अगर मैं आपको ये डिग्री मैंने सेट करी है, अब इसको किस तरीके से आप लोग कोई भी एंगल से सेट कर सकते हो। जैसे मैं राइट क्लिक करूँ और मैं इंस्पेक्ट पे आपको लेके जाऊँ, सो आप लोग ये देखो मैंने इस तरीके से मेरा ये ओपन किया, और मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपल बॉक्स पे, और बॉक्स पे यहाँ पे देखो मैं 20 डिग्री सेट करी थी, देखो 20 डिग्री यहाँ पे मेरा माउस देखो, वहाँ पे देखो 20 डिग्री मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, अब मैं कितने भी डिग्री पे इसको सेट कर सकता हूँ, ये देखो कितने भी डिग्री पे सेट कर सकता हूँ। एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको, वो बेस्ट है। देखो आप अगर इस तरीके से यूज़ कर रहे हो, अगर आप लोग कुछ इस तरीके से इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और आप लोग इस तरीके से डिग्री सेट कर रहे हो, तो आप लोग एक चीज़ और प्रोवाइड कर सकते हो कि मुझे ये जो ये येलो कलर है, ये जितना मैंने कलर डाला इसके अंदर, ये मुझे 50% चाहिए, ट्रांसपेरेंट मुझे 50% चाहिए, मतलब 50-50 चाहिए। तो मैं यहाँ पे 50% पास कर दूंगा, और यहाँ पे मैं सिंपल 50% पास कर दूंगा। बस इतना ही करना, सेव करना है। अब जैसे मैंने सेव किया, तो अब क्या होगा, अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे, अब इस तरीके से आपके सामने 20 डिग्री पे इस तरीके से चीज़ सेट हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे डिग्री पे जाऊँ, अब मैं इसको किसी भी तरीके से देखो, ये देखो मैं इस तरीके से इसको कहीं पे भी क्या कर सकता हूँ, जितना मुझे, मतलब कौन सा इफेक्ट मुझे चाहिए, जो भी मुझे इफेक्ट चाहिए, जो भी आपको कलर चाहिए, वो आप लोग इस तरीके से कलर इसमें डाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे डिग्री, कोई भी डिग्री पे मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली सेट कर सकता हूँ, और ये चीज़ आपको पता होगी, नहीं पता थी तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता चल चुकी है, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे मान लो कि ऐसा चाहता हूँ मैं, इसमें 2 कलर, एक तो ये चीज़ हो चुकी है मेरी, इसको इस तरीके से मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड, सिंपल यही चीज़ यूज़ करूँगा मैं, यार यही चीज़ यूज़ करूँगा मैं। तो मैं इस तरीके से सिंपल इसी को डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ, और इस तरीके से मैं इसको सिंपल इस तरीके से मैंने अनकमेंट कर दिया इसको, ठीक है। और यहाँ पे मान लो मुझे डिग्री नहीं, मुझे चाहिए टू राइट से, इस तरीके से, मतलब राइट से मुझे ये चाहिए, और ट्रांसपेरेंट मुझे ये चाहिए। तो मैं अगर राइट से कोई चीज़ सेट करना चाहता हूँ, राइट से भी मैं कर सकता हूँ। इससे मैं डायरेक्टली सेव करता हूँ, और मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, तो देखो राइट से ये चीज़ सेट हो चुकी है। अगर मुझे लेफ़्ट से चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिंपल लेफ़्ट, तो वो चीज़ लेफ़्ट से भी सेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल लेफ़्ट, और मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पे, तो वो चीज़ यहाँ पे लेफ़्ट से भी सेट हो जाएगी। आप लोग देख सकते हो वो चीज़ यहाँ पे लेफ़्ट से भी सेट हो चुकी है। इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। मान लो मुझे कोई दूसरा कलर भी प्रोवाइड करना है, मान लो मुझे यहाँ पे ब्लू कलर प्रोवाइड करना है,
तो मैं इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट इस तरीके से डाल सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब आपको लेके चलूँ तो ये देखो इस तरीके से इस साइड मेरा यहाँ पे ब्लू है और इस साइड मेरा यहाँ पे येलो है, ठीक है। और अगर मुझे टॉप से चाहिए तो मैं इस तरीके से टॉप लिख सकता हूँ, तो आपको यहाँ पे सिंपल टॉप दिखाई देगा। और अभी मैं आपको ये देखो आपको यहाँ पे टॉप दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अभी डिग्री काम नहीं करेगी क्योंकि मैंने डिग्री का यूज़ किया ही नहीं है यहाँ पे, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। और आपको बॉटम से चाहिए तो आप लोग बॉटम से भी ले सकते हो। अब इसमें एक चीज़ और है, और वो चीज़ ये है कि आप लोग यहाँ पे 25 टन से भी कर सकते हो। जैसे मैं 0.5 टन करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 0.25 टन करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.25 एंड टन इस तरीके से। और आई होप मैंने टन की स्पेलिंग सही लिखी हो, ठीक है, सही लिखी है मैंने। सेव करता हूँ मैं और यहाँ भी मैं चलता हूँ। सो ये देखो इसमें इस तरीके से ये सेट हो चुका। अगर आप लोग 0.25 टन लिखते हो तो इस तरीके से चीज़ सेट हो चुकी है। और ये भी आप लोग यहाँ पे ऐड वगैरह कर सकते हो। बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको समझ में आ रही होंगी। अब एक चीज़ और है, आप लोग इसमें और कुछ भी सेट कर सकते हो, और वो चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे आप लोग ये तो डिग्री मैंने आपको बता ही दिया इस तरीके से, और भी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। जैसे मैं थोड़ा ऊपर लेके चलूँ, इसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा यार, आपको लिंक इसका मिल जाएगा, कर लेना। जैसे मान लो कि मुझे चाहिए सिंपल, मुझे चाहिए सिंपल, कौन सा चाहिए मुझे चाहिए टू लेफ्ट टॉप से चाहिए, तो मैं इसको कंप्लीट कॉपी करूँगा इस तरीके से, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस तरीके से सिंपल पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपल सेव करूँगा, और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो आपको रिजल्ट में क्या मिलता है देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया और ये देखो इस तरीके से आपको चीज़ें मिल चुकी है। देखो प्रॉपरली सेट है। आप इसको, आपको कोई भी डिज़ाइन इसमें प्रोवाइड करनी है। जैसे मुझे तो अभी ये कलर ठीक नहीं लग रहा, तो मैं कोई दूसरा मतलब रेड सेट कर दिया मैंने कुछ इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से मैंने सेट कर दिया। मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे मैं सिंपल चलता हूँ, तो ये देखो इस तरीके से इसका कलर सेट हो चुका है। यार ये बेसिक चीज़ें हैं, और मैंने कोई ज़्यादा खास यहाँ पे खतरनाक से डिज़ाइन नहीं क्रिएट करी है, बस आपको डेमो के तौर पे बताया कि ये लीनियर ग्रेडिनेट होता है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग वेब डिज़ाइनर बनना चाहेंगे और चाहते हैं, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता भी नहीं थी और आप वेब डिज़ाइनर हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से पैरामीटर, कितने पैरामीटर आते हैं, कितने कलर आप लोग इसमें सेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे क्लियर नॉलेज होना चाहिए। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।